कोरोना संक्रमण के चलते इस बार वर्चुअली आयोजित हुए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कार्यक्रम के अंतर्गत शहर की अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर पलक शर्मा को पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। इस दौरान पलक का पूरा परिवार कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और अपनी बेटी की कामयाबी पर गर्व महसूस किया। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए पलक के माता पिता और कोच के साथ साथ कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, उषा ठाकुर, कलेक्टर मनीष सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत होने वाले होनहार बच्चों को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए सभी पुरस्कार विजेता बच्चों को शुभकामनाएं दी। आपकी तरह मैं भी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी हमारी वर्चुअल मुलाकात ही हो रही है। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया। इतनी कम उम्र में भी आपके काम हैरान कर देने वाले। भारत का गौरव बढ़ाने की परंपरा दिखाई देगी। अभी जो वीडियो फिल्म चल रही थी, उसमें आप सबकी उपलब्धियों पर विस्तार से बात की गई। आप में से कई बच्चों के बारे में तो मुझे बीच बीच में पता चलता रहता है, सुन चुका हूँ। पीएम मोदी की ओर से सम्मानित होने वाली शहर की बेटी पलक शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपने माता पिता और कोच को अपनी इस उपलब्धि के लिए आदर्श बताया। बोला है कि पानी में जाते हैं तो बाल खराब भी हो जाते हैं और बहुत केमिकल घुसता है बालों में, तो बाल कटवाना अच्छा ही है। तो मैंने इसलिए बाल कटवाए और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है। वो रोज़ मुझे सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस के लिए लाते ले जाते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आइडियल मेरे लिए मेरे सर हैं और मेरे पेरेंट्स ही है। उसके लिए मेरा लक्ष्य आगे और नेशनल इंटरनेशनल खेलना है और मेरा सबसे बड़ा सपना ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आना है अपने भारत के लिए। उसके लिए तो मोदी जी ने मुझे बहुत ही अच्छा बताया कि और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने संकल्प जो 3 दिलवा है वो मेरे लिए बहुत अच्छे मायने रखे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करती हूँ और उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में कुछ साधन वगैरह नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए पेड्स, बोर्ड और ट्रैम्पोलिन और जो डाइविंग के लिए साधन लगते हैं वो गवर्नमेंट से चाहिए। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने पलक को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए शहर को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात कही। का जो संकल्प है, हमारे रमेश जी का जो संकल्प है, हम दोनों मिलकर, क्योंकि इंदौर खेल की नगरी है, इनकी भावनाओं के अनुरूप हमारे राज्य के प्रधानमंत्री का संकल्प हम मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री से मिलकर पूरा करने का प्रयास करेंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने पलक और उनके गुरु को प्रणाम करने योग्य बताते हुए पलक की जमकर तारीफ की। इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए सचमुच ये बेटी और इसके गुरु दोनों प्रणाम करने योग्य हैं। और जो रमेश जी ने जो व्यवहारिक दिक्कत बताई कि वो वहीं क्यों है, पुणे की मिलिट्री में ही क्यों है, यदि इंदौर साफ सफाई में नंबर 1 है तो हम खेल सुविधाओं में भी इसको नंबर 1 करेंगे। और मैं आपका मार्गदर्शन लेके जैसा आप चाहते उस प्रकार का, उस नॉर्म्स का स्विमिंग पूल हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि वो इंदौर में दे, ताकि हमारी बेटी ओलंपिक का स्वर्ण भी अपने देश को दिलवा सके। पलक के इस उपलब्धि को लेकर उनके कोच रमेश व्यास ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पलक एक बार जिस लक्ष्य पर निगाह बना लेती है वो फिर उसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करती हैं। पलक की है कि पलक जिस बात को पकड़ लेती है उसको बड़ी तदमीनता से करती है, तो आज इस पोजीशन में इसको 16 गोल्ड मेडल है। जब से ये खेलने लगी अंडर 40 से अभी तक गोल्ड मेडल है इसको, और इंटरनेशनल में ये पहली लड़की है एशियन जूनियर एशियन में कि जिसको स्वर्ण पदक है। और इसके पहले तो आपको मालूम है भाविका है,
और कई लड़कियां, मिति है, मनीषा है, कई लड़कियां, मेरी सभी लड़कियां इंटरनेशनल है। कोशिश करता हूँ। और एक परेशानी है सर, क्या होता है इंटरनेशनल के लिए टेम्पलेन लगती है हाई क्लास, बोर्ड लगते, बोर्ड तो है, टेम्पलेन एक पिट्स आता, पिट्स का मतलब एक गड्ढा रहता 8 फीट का, उसमें फॉर्म के टुकड़े रहते हैं और बोर्ड लगा रहता है। तो वो सारी तैयारियाँ ग्राउंड पे हो जाती है और फिर उसको पानी पिलाते हैं। हम डायरेक्ट पानी पिलाते हैं जिससे चोटें लगती है, तो बच्चा कर नहीं पाता है, कम कर पाता, फिनिशिंग नहीं आता। तो इंडिया के लेवल से ठीक है हम, लेकिन उसके लिए वो साधन चाहिए, और वो साधन एक ही जगह है, आर्मी के पास, और इंडिया में कहीं भी नहीं है, पूना में, और इंडिया में कहीं नहीं। हम वहाँ जा नहीं सकते, वो हमको आने नहीं देते क्योंकि हम सिविलियन हैं। जब जाते हैं तो हम कर देख के आते हैं कि क्या है। अगर वो मिल जाए तो हम बच्चा एशिया के लेवल निकाल सकते हैं, चाइना के बराबर। पलक के पिता पंकज शर्मा ने बताया कि पलक की इस उपलब्धि में उनके कोच का अहम योगदान है। पलक की पूरी दिनचर्या उनके कोच के हिसाब से ही तय की जाती है। एक्चुअल हम दोनों ने आधा आधा टाइम बांट रखा है। सुबह मॉर्निंग की जो प्रैक्टिस होती है, जब मैं फ्री होता हूँ तो 4 घंटे में लेकर के जाता हूँ, और दिन में मुझे काम होता है, ऑफिस जाना होता है, तो शाम के 4 घंटे ये समय देती। बाकी का इसका जितना मार्गदर्शन होता है हमें इसके कोच गुरु रमेश व्यास जी से प्राप्त होता रहता है। वो रोज ब्रीफ करते हैं, आज ये करवाना है, ये करवाना है, तो उनके माध्यम से पूरी दिनचर्या इसकी चलती है। पढ़ाई तो प्रभावित नहीं होती है? पढ़ाई प्रभावित होती है, कई बार स्कूलों ने सपोर्ट नहीं किया है, तो खेल के कारण आज तक मैं इसके 4 से 5 स्कूल भी बदला चुका हूँ, क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं होता है। ठंड में स्विमिंग, क्योंकि जो स्विमिंग पूल है हमारा वो गवर्नमेंट अटैच है, तो उसका ठंड में टाइम अलग हो जाता है, गर्मी में टाइम अलग हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम चेंज करना पड़ता है। क्या परिवार में ऐसा पृष्ठभूमि थी क्या इस तरह का कोई? नहीं, हमारे यहाँ से कोई भी अभी ऐसा कोई स्पोर्ट्स में आज तक नहीं गया। पहली बार पलक है जो यहाँ आई है, वो भी आदरणीय गुरु रमेश व्यास जी। कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये स्विमिंग में इंटरेस्ट था इसको, हम स्विमिंग के लिए गए थे, फिर गुरुजी मिले, फिर गुरुजी ने हमको समझाया कि इसकी फिटनेस अच्छी है, आप डाइविंग में आओ, लेकिन रिस्की खेल है, तो हमने उस रिस्क को भी स्वीकारा, फिर गुरुजी के हवाले किया, तो आज इस पोजीशन पे आके खड़ी है। आज बहुत गर्व हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने बिटिया का सम्मान किया है। मैं आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा उनको। वहीं पलक की इस शानदार उपलब्धि के बाद अब उन्हें पूरे शहर से शुभकामनाएं मिलने का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।